यौवन सब बाजार में बिकते रहते थे। वह मंदे कर्म करके पापों की गठरी बांधती जा रही थी। जब से हो जाती तो उसके घर में रौनक बढ़ जाती तथा महफिलें सजी रहती। रात को दिया जलते ही वह हार श्रृंगार करके अपने सुंदर यौवन को आकर्षित करती हुई बैठ जाती। भक्तों ने वचन किया है कि तोते को पढ़ाती हुई गणिका भवजल से तर गई। वह परमात्मा के नयनों की पुतली बनी। वह भक्तों में गिनी जाने लगी। उसका ऐसा जीवन बदल गया। उसके पाप एवं नरकी जीवन में से निकलने की कथा इस प्रकार है। वह बुरे कर्मों में व्यस्त हुई जीवन को ही भूल गई थी। मनुष्य जीवन के मनोरथ का उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु जिसके पास एक तोता था वहां आ गया। कहते हैं कि वह साधु नगर से बाहर रहता था। वह भीड़ भाड़ में कम ही आता। उस रात इतनी वर्षा हुई कि वहां ऊंची नीची धरती जल थल दिखाई देने लगी। साधु ने देखा कि सर्दी से उसका तोता भी मरने लगा है। यह तोता उसको प्राणों से भी प्यारा था, क्योंकि वह राम राम जपता था। उसने तोते के पिंजरे को उठाया तथा नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी गोदड़ी तथा अन्य वस्त्र ऊपर लिए हुए थे। कुदरत की शक्ति का मुकाबला करना उसके वश से बाहर था। वह पैदल चलता हुआ नगर आ गया, पर कोई ठिकाना ना मिला। रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों में द्वार बंद करके बैठे हुए थे। बहुत घूमने फिरने के बाद भी साधु को कोई ठिकाना ना मिला। वह चलता रहा। मनिका का घर आया। दिया जल रहा था, द्वार भी खुला हुआ था। वह राम का नाम लेकर भीतर चला गया। गणिका उसे देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि वर्षा और तूफान में भी उसके पास ग्राहक आया है जो उसके तन का सौदा करेगा और उसको पैसे कटाएगा। उसने बड़ी खुशी से कहा, आओ मेरी आंखों में बैठो, मैं आपका रास्ता देख रही थी। गणिका की यह बात सुनकर और उसके रूप तथा श्रृंगार को देखकर साधु बड़ा हैरान हुआ। साधु ने गणिका से कहा, पुत्री, बाहर वर्षा बहुत हो रही है, जिस कारण मेरी झोपड़ी बह गई। मैं अपने तोते सहित सहारा लेने आया हूँ। पुत्री शब्द से गणिका का पापी मन कांप उठा। वह एक बार कांपी तथा फिर मायूस होकर बोली, आपने रात ठहरना है? हाँ पुत्री, हमने रात ठहरना है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर आत्मा का घर। शरीर को आश्रय देना नेक मार्ग पर चलना होता है। पुत्री, परमात्मा ने तुम्हें सुख के सभी साधन दिए हैं, तुम उसे याद करती होगी। साधु सहज स्वभाव बोलता गया। उसकी आत्मा सचमुच ही बड़ी निर्मल थी, परंतु गणिका, जिसका वास्तविक नाम चंद्रमणि था, वह साधु की बातें सुनकर घबराने लगी। वह तो पापिन थी। उसने घबरा कर कहा, आप साधु हैं? हाँ, मैं साधु हूँ। मेरे मालिक ने मुझे साधु बनाकर अपने नाम के सिमरन में लगाया है। वही मालिक सबका जीवन दाता और अन्नदाता है। गणिका के मन में भी कुछ नेक भाव आए, क्योंकि उस दिन से पहले उस जैसा साधु महात्मा पुरुष पहले कभी भी उसके पास नहीं आया था, जो उसको पाप कर्म की ओर ना लगाता। उसके पास वही पुरुष आते जो उसके तन का सौदा करके उसके मैले मन पर और अधिक मैल फैला देते। उस दिन गणिका सुबह स्नान करके घूमती रही। वर्षा अभी भी हो रही थी। आप साधु हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त, ठीक है, आओ बैठो और भीगे वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहन लो। गणिका को शायद जीवन में पहली बार साधु की सेवा करने का अवसर मिला है। आओ, क्या पता मेरे जीवन में ऐसी घटना होनी होगी। यह कहकर उसने साधु के भीगे वस्त्र उतरवाए और उसे गर्म वस्त्र दिए। उसने साधु और तोते के लिए आग जलाई। जब वह गर्म होकर अपने आप को ठीक अनुभव करने लगे तो तोते ने अपनी आदत अनुसार राम का नाम लेना शुरू कर दिया। चंद्रमुखी गणिका को उनकी बातें अनोखी लगी। उसने साधु से पूछा, महाराज, भोजन करोगे? हाँ पुत्री, मैं भी भूखा हूँ और ये पक्षी भी भूखा है। जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है वह देगा। आज नहीं तो कल उसकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना है, साधु ने उत्तर दिया। मेरे पास जो कुछ है उसको स्वीकार करें, पर मैं गणिका वैश्य हूँ, जिसे इस घर में आए 12 साल हो गए हैं। पुरुषों के मन की खुशियां पूरी करती रहती हूँ। मैं तो पापिन हूँ। पापिन के घर का भोजन, गणिका चंद्रमुखी ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। शायद उसके जीवन में यह पहली घटना थी। साधु ने देखा, गणिका ने अपने पाप कर्मों को अनुभव कर लिया है। अब उसको उपदेश देना ठीक है। साधु ने कहा, तुम्हारा दिया भोजन स्वीकार होगा। इस जगत में माया का प्रवेश है। माया का प्रभाव जब जीव पर पड़ता है तो वह भगवान को भूलकर काम, क्रोध और मोह में फंस जाता है। जीवन मार्ग से दूर हो जाता है। राम नाम का सिमरन नहीं करता। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को कुमार्ग पर भेज देते हैं। ऐसा ही जगत का दस्तूर है। ठीक है महाराज, आप सत्य कहते हैं।
पुरुषों ने ही मुझे कुमार्ग पर डाला है। मैं पापिन हूँ, पर पापिन होने का ज्ञान मुझे आपके ही दर्शन करने पर हुआ है। जब आपने मुझे पुत्री कहा, मेरे घर में चाहे जवान आए चाहे बूढ़ा, कभी मुझे बहन या पुत्री किसी ने नहीं कहा। ना ही मुझे पता है कि मेरी माँ कौन थी और पिता कौन। बस ऐसे ही जीवन व्यतीत होने लगा। वर्षा होते 2 दिन हो गए, लेकिन वह नहीं आए जो अपने स्वार्थ के लिए आते थे। इस प्रकार गणिका चंद्रमुखी को ज्ञान होता गया। उसका शरीर और मन कांपने लगा। उसको ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसमें एक महान परिवर्तन आ रहा हो। एक दर्द और पीड़ा हो रही थी। मतलब ही तो सब कुछ है, इस समाज की जान है। मुझे और मेरे तोते को मतलब था आसरा लेने का। हम चल कर आ गए। इस मतलब के 2 रूप हैं, एक तो है मायावादी तथा दूसरा ईश्वरवादी। अगर जीवन को यह मतलब हो कि उसका जीवन अच्छा बने, तो वह राम नाम का सिमरन करने के लिए साधु संतों और नेक पुरुषों की संगत करे, सेवा का भाव अपने मन में रखे, धर्म और समाज की मर्यादा कायम रखे तो ठीक है। देख पुत्री, अगर तुमने एक पति धारण किया होता, उसकी सेवा करती, उससे ही तन और मन की जरूरत पूरी किया करती, तो बच्चे होते। बच्चों और पति की सुख शांति के लिए पूजा पाठ करती, सभी तुझे देवी कहते। जीव कर्म से जाना जाता है, शरीर से नहीं। इसलिए भला है जो बीत गया सो बीत गया, आगे से नेक मार्ग पर चलना। भगवान जिसने जीवन दिया है, वह रोजी रोटी भी देता है। गणिका चंद्रमुखी ने साधु को भोजन कराया। उसने तोते को चूरी खिलाई और उनके चरणों में लग गई। साधु की संगत ने उसके मन को बदल दिया तथा उसको पापों का एहसास करा दिया। इसलिए तो सत्पुरुष हमेशा कहते हैं कि सदा साधु संत, गुरु पीर, नेक पुरुषों की संगत करनी चाहिए। भाई गुरदास जी ने संगत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, सणवण वाणी खेत एक, परोपकार विकार जड़ावे, खल कड़ाई वड़ाई सण, रसा बंधन होई बनावे, खासा मलमल सिरिसाव सूत कताई, कपाह वणावे, लज्जन कज्जन होई के साध असाध बिरद बिरदावे, संग दोख निर्दोख मोख, संग सुभाव ना मान मिटावे, त्रपण होवे धर्मसाल साध, संगति पग धूड़ धुमावे, कुटकुट सण किरतास कर, हरि जस लिख पुराण सुनावे, पतित पुनीत करे जन भावे, पत्थर चित कठोर है, चुना होवे अर्गी दधा, अध भुजे जल छिड़किए चुने, अग उठे अतिवधा, पानी पाए विहु न जड़, अग्न ना फूटे अवगुण बधा, जीभे अते रखिया छाले, पवन संग दुख लधा, पान सुपारी कथ मिल रंग सुरंग, संपूर्ण सधा, साध संगति मिल साध, होड़ गुरमुख महा असाध समधा, आप गवाई मिले पल अधा। साधु संत का ऐसा फल है कि जो गणिका के मन पर प्रभाव डाल गया, वे सारी सारी रात सत्संग करती रहती। अगले दिन वर्षा बंद हो गई। आकाश बिल्कुल साफ हो गया। धूप निकलती तो साधु ने चलने की तैयारी की। जब गणिका चंद्रमणि ने प्रार्थना की, महाराज मुझ पर एक उपकार करो, यह तोता दे जाओ, मैं इससे राम नाम सुना करूंगी, इसको पढ़ाया करूंगी। अच्छा हो अगर आप भी यहाँ पर ही रहें। अच्छा पुत्री, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यह लो पिंजरा, इसको संभाल कर रखना। हम अपनी कुटिया में जाते हैं। तुम्हारे घर रहने से लोग तुम्हारी और मेरी दोनों की निंदा करेंगे। लोक निंदा करानी अच्छी नहीं होती। हम चलते हैं। यह कहकर साधु चला गया। वह अपना तोता छोड़ गया। वह तोता राम का नाम बोलता। गणिका कहती, बोल गंगा राम, राम राम। गणिका चंद्रमणि को ऐसी लगन लगी कि वह दिन रात गंगा राम को राम नाम का पाठ पढ़ाने लगी। उसका मन पाप कर्मों से हट गया। उसने राम नाम की धुनी गानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी बैठक खाली रहने लगी और राम नाम की गूंज आने लगी। उसे तन और मन की होश ना रही। वह भूखी ही राम नाम जपती रहती। गणिका चंद्रमणि की भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गया। उसने चंद्रमणि को अपने पास बुलाने के लिए एक बहाना बना लिया। वह बहाना यह था कि उसने पिंजरे में सांप का रूप धारण करके अपने काल दूत को भेजा। उसने पहले तोते को डंक मारा, उसकी आत्मा को पहले भेज दिया तथा फिर बैठा रहा। गणिका उठी, उसने तोते को बुलाया, बोल गंगा राम, राम राम, पर उसको कोई आवाज ना आई। उसने अपना हाथ पिंजरे में डालकर तोते को हिलाया तो सांप ने उसको डस लिया। उसी समय उसकी आत्मा शरीर त्याग गई। आत्मा के लिए बिनान आया, नरसिंघे बजे। शंखों की धुन में वह मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में पहुंच गई।